Assalamualaikum dear students, how are you? I hope that you will be fine. Dear student, आपने कमेंट बॉक्स में इतनी फरमाइश की, इतनी डिमांड की कि आप सर हमें जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो करवाएं, ठीक है। तो आज मैं उसी सिलसिले में आपके सामने हूँ। इंशाल्लाह आज जो है आज हम शुरू कर रहे हैं जनाब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये कोई इतने मुश्किल नहीं होते। वैसे लोग कहते हैं कि ये कि बस एक हवा सा बना हुआ है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो होती है उनको चेंज करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। चंद एक बुनियादी चीज़ें हैं, अगर आप वो सीख लें तो इंशाल्लाह आपको किसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है जी। अच्छा, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें हम असर्टिव करने जा रहे हैं, असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब ये समझाने के लिए पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा तमहीर बांधने के लिए पहले मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ, उससे आपको वाज़ह जो है वो पता चल जाएगा और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये जो 10 क्लास की बुक है, क्योंकि हमारा टॉपिक भी जो है वो 10 क्लास से रिलेटेड है, तो बेसिक सीखने के लिए ये बेहतरीन है। अब ये नहीं है कि ये जो लेक्चर हैं ये FA के लिए या BA के लिए या बाकी क्लासेस के लिए जो है वो इररेलेवेंट हैं, ये उन सब के लिए एक जनरल सा मैं बना के दे रहा हूँ। लेकिन चूँकि हम लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं, स्पेशली टारगेटिंग कर रहे हैं 10 क्लास को, तो हमारा टारगेट तो वही है, लेकिन ये सब के लिए मुफीद हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस है जी, इसमें 171 जो है वो पेज उसमें है शी सेड, ये यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 है, शी सेड, ठीक है। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी आपको ना चीज़ें एलेबोरेट करनी है, ठीक है। शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है ये एक सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको ज़रा गौर कीजिएगा। बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट है, ठीक है ना, यानी डायरेक्ट। अब व्हाट इज़ द डायरेक्ट सेंटेंस? डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है? अच्छा, किसी के अल्फाज जो होते हैं, द वर्ड अटर्ड बाई एनी पर्सन, इफ़ यू प्रेजेंट यू से दोज वर्ड एज इट वर अटर्ड बाई दैट पर्सन। वो अल्फाज जो कोई शख्स बोलता है, उसके अल्फाज को जब आप उसी ही तरह बोलते हैं या लिखते हैं तो उसको बोलते हैं जी डायरेक्ट सेंटेंस। ये क्या है जी? डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट क्या होता है? इफ़ यू से द वर्ड स्पोकन बाई अदर्स बट यू स्पीक दोज वर्ड, you say those words only in your own English, in your own simple wording, and you convey the ideas of that things, that talks to other person, that is called indirect. किसी के अल्फाज को एज इट इज़ बयान करना डायरेक्ट है, और किसी के अल्फाज को आगे बयान करना किसी और शख्स के सामने थोड़ा सा अपने उसमें अल्फाज शामिल करके, यानी उसकी जो बात कही गई है उसके मफहूम को आगे पहुंचाना जो है वो इनडायरेक्ट जो है वो कहलाता है। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास एक सेंटेंस है जी, शी सेड, ठीक है, आई लाइक क्लाउड्स। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये सेंटेंस है, ठीक है, ये थोड़ा सा हिस्सा है शी सेड कॉमा से इधर वाला, और एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। अब स्टूडेंट इसमें ये देखें कि जो चीज़ जो हमारी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है उसको बोलते हैं जी रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब है कि द टेलर ऑफ दैट थिंग, दैट स्टोरी, दैट सेंटेंस, यानी जो बताने वाला है, ठीक है। और जो रिपोर्टेड स्पीच है
द वर्ड स्पोकन बाय द अदर पर्सन, यानी वो अल्फाज जो किसी और ने बयान किए हैं वो एज इट इज़ जो हैं वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जब हम लिख देते हैं तो वो रिपोर्टेड स्पीच हो जाती है। जब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच मिलते हैं तो फिर एक सेंटेंस जो है वो फॉर्म होता है और ये डायरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, ये नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन है, ये किसी और बंदे की तरफ से है, ये हमारी नहीं है। अगर हम इनको इसी सेंटेंस को आगे बयान करेंगे थोड़ा सा प्रोनाउंस को चेंज करके तो फिर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है अच्छा, अब आप ज़रा गौर करें कि रिपोर्टिंग स्पीच का भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसका भी एक जो है वो वर्ब है। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये सब्जेक्ट जो है ये तो हो गया रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो जाना था। इस तरह रिपोर्टेड स्पीच का भी जो है वो एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ठीक है, और एक जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह ये इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, ये फुल स्टॉप है। ठीक है, तो अब जो है इसमें होता क्या है, इसमें तब्दील क्या करना पड़ता है। डेफिनेटली ये जो चीज़ है, मसलन ये इसमें हमने देखना है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, उसमें हम कोई नसीहत कर रहे हैं, कोई ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ पूछ रहे हैं, तो वो जो है वो वर्ब उसी सेंस में चला जाता है। मसलन अगर हम किसी से पूछ रहे हैं तो शी आस्क्ड। ठीक है, अगर हम किसी को नसीहत कर रहे हैं तो वो फिर सेड जो है वो एडवाइज्ड में चला जाएगा। अगर कोई डॉक्टर है किसी को नुस्खा तजवीज़ कर रहा है तो वो जो सेड है वो प्रेस्क्राइब्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बड़ा है या जज है तो वो अगर कोई बात कर रहा है तो रिपोर्टिंग का जो वर्ब होता है वो ऑर्डर में तब्दील हो जाता है। ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होता है। ठीक है, अब एक तो यहाँ पे तब्दीली होगी, ये जो सेड है इसमें तब्दीली होगी। ठीक है, अब दूसरी जो तब्दीलियाँ होती हैं वो ज़्यादातर रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड वर्ब है उसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर होती हैं। जैसे यहाँ पे जो पर्सन्स हैं इनको चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसमें अगर जो प्रोनाउन है वो चाहे सब्जेक्टिव हो, पोजेसिव हो या ऑब्जेक्टिव केस में हो, उसको चेंज कर देते हैं। कुछ और भी तब्दीलियाँ जो है वो इसके अंदर जो है वो होती हैं। अच्छा, अब इसमें जो पर्सन जो हम चेंज करते हैं वो क्या होता है जी, वो है उसका रूल ये होता है कि पहले तो ये आपको मैं बताऊं कि जो पर्सन है जो प्रोनाउन है वो होते क्या हैं, ताकि आपका जो आइडियाज़ है जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, इंग्लिश के अंदर कुछ नाउन्स होते हैं और कुछ प्रोनाउंस होते हैं। जैसे मैं एक नाम लिखता हूँ, जैसे कि सपोज करें कि शाहिद है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, शाहिद जो है एक नाउन की कैटेगरी में चला जाता है। अब हम हर सेंटेंस के अंदर या हर लाइन के अंदर जो है वो रेपिटेशन ऑफ शाहिद जो है वो नहीं कर सकते, वो अलाउ नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, तो फिर उसमें आगे जो सेंटेंसेस आएंगे एक पैराग्राफ में या जो भी होगा उसमें हम उसका जो प्रोनाउन है वो ही, ठीक है ना, वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इस तरह जो है वो एक लड़की है जी, आयशा है, तो हर सेंटेंस के अंदर हम आयशा 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 की जो रेपिटेशन है वो नहीं कर सकते, इसका जो प्रोनाउन है वो शी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इस तरह जो बॉयज़ हैं उसका जो है वो दे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, गर्ल्स का भी दे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश के अंदर कुछ नाउन भी होते हैं और कुछ प्रोनाउन भी होते हैं। अब प्रोनाउन की जो है वो लिस्ट क्या है जी, उसमें मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें जो है वो बता रहा हूँ। जैसे ये है जी, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ठीक है ना, ये स्टूडेंट दीज ऑल आर प्रोनाउंस, ये सारे जो हैं ये प्रोनाउंस हैं। ठीक है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। अब इनको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। कुछ फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, कुछ सेकंड होते हैं, कुछ थर्ड पर्सन होते हैं। मसलन जैसे ये है आई और वी जो है ये तो हो गया जी फर्स्ट पर्सन।
पर्सन्स, ठीक है। और जो अकेला यू है वो हो गया सेकंड पर्सन। और उसके बाद जो बाकी बात जाते हैं, जैसे ही है, शी है, इट है, दे है, या कोई जो है वो नाम है, ठीक है ना, कोई नाम है, तो ये सारे जो हैं ये थर्ड पर्सन में चले जाते हैं, ठीक है ना, थर्ड पर्सन होते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ आप ये एक चीज़ मैंने आपको ये बताई है, ठीक है, इसको आपने ज़हन में रखना है। और इसके साथ मैंने जो इसको कैटेगराइज कर दिया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में, आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है। अच्छा, जो पर्सन्स की तब्दीली होती है, जो प्रोनाउंस की तब्दीली होती है, वो सारी इसके अंदर जो है वो चेंज होती है, इसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है वो चेंज होती है। अच्छा, अब क्या है जी, अब ये देखिए कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं कि अगर यहाँ पे हमारे रिपोर्टेड स्पीच जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो, मतलब उसमें ये जो आई है या वी हो, ये फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पे अगर आई हो, जैसे कि यहाँ पे आई है, ये फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे वी भी हो तो वो भी फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आएगा। अब अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लगे हों तो उसको आपने रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक चेंज करना है, ठीक है ना, ये एक रूल है, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन्स इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड अप टू द सब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। अच्छा, आप फर्ज करें यहाँ पे आई की जगह यू आ गया है, यहाँ पे जो है हम यू लिख देते हैं, सेकंड पर्सन, यू लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, ये सेकंड पर्सन बन गया है। जो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन होता है, जैसे यू है, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। अब ये देखें यहाँ पे शी सेड है, आगे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है। शी सेड टू मी, फ़र्ज़ किया कि मैं यहाँ पे सेड टू मी लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक किस्म का शी सेड टू मी, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है, मी जो है ये ऑब्जेक्ट बन गया है। तो सेकंड पर्सन जो होता है, यानी जो यू है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, यानी इसके मुताबिक चेंज होगा। अब कई डायरेक्ट सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिनमें जो ऑब्जेक्ट है वो वाज़ह होता है, और कई ऐसे जिनमें अंडरस्टूड होता है, लेकिन वो अगर नहीं वाज़ह है तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है, वो कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, अब दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, मसलन आई और वी, वो किसके मुताबिक, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं। और जो सेकंड पर्सन होते हैं, जैसे कि यू है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, यानी जो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया, जो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, उसके मुताबिक जो है वो चेंज होगा। अच्छा, अब ये बात ख़त्म होगी। अब पीछे रह गए जी थर्ड पर्सन, ये है, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी तरफ ज़रा फोकस करें। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे यू की जगह ही लिखा होता, शी लिखा होता, इट लिखा होता या दे लिखा होता, तो फिर क्या होना था। तो थर्ड पर्सन जो है वो एज इट इज़ लिखते हैं, उसको नो चेंज, उसमें कोई तब्दीली जो है वो नहीं होती, वो जैसे हैं उनको वैसे ही लिखा रहने दिया जाता है। तो इसमें कोई आपको ख़ास जो है वो तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अब एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इंग्लिश के अंदर एक फेमस रूल चलता है, वो क्या है जी, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ थोड़ी सी जगह बना के। अब वो रूल, अगर आप वो रूल ज़हन में रख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये कोई मसला जो है वो लगेगा ही नहीं। रूल क्या है जी, पास्ट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ पास्ट टेंस, ठीक है ना, एक्सेप्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है।
मस्ट बाय यूनिवर्सल ट्रूथ के। आलमगीर सच्चाई ना हो, आलमगीर सच्चाई आएगी जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट है, सन सेट्स इन द वेस्ट है, वाटर कीप्स इट्स लेवल है, गॉड इज वन है, ये इंटरनेशनल जो है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको चेंज नहीं करते। ये अगर ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये लिखा हो तो उसको चेंज आपने नहीं करना, ठीक है ना, वो एज इट इज़ जो है वो लिखी रहती है। अच्छा, लेकिन अगर वो आलमगीर सच्चाई ना हो, यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, तो फिर क्या है, पास्ट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट टेंस। अगर यहाँ पे सेड लगा है ना, सेड, ठीक है ना, अगर यहाँ पे सेड लगा है तो अगर ये आगे वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो फिर उसको चेंज आप नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सेड लिखा हो, रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो सेड यानी सेकंड फॉर्म लगी हो, तो फिर ये तब्दीलियाँ होनी है। अच्छा, अगर ये सेड हो तो यहाँ पे जो विल है जो मॉडल वर्ब होते हैं, जैसे कि विल है, शैल है, मे है, ठीक है, कैन है, तो ये भी चेंज हो जाते हैं। जो विल है, शैल है, वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कैन है वो कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मे है वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह जो दूसरी तब्दीलियाँ हैं वो हेयर जो है तो होता है वो देर में चेंज हो जाता है, दिस डैट में चेंज हो जाता है, ठीक है। टू नाइट, डैट नाइट में चेंज हो जाता है। टू मारो, द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है, ठीक है। और बाकी भी कुछ हैं तब्दीलियाँ, ठीक है, जैसे टू डे डैट डे में होता है, टू मारो द नेक्स्ट डे में होता है, यस्टरडे जो चेंज होता है वो द डे बिफोर में होता है, और अगो जो है वो बिफोर में चेंज हो जाता है। तो ये मैंने आपको एक स्केच जो है वो बता दिया है, ठीक है। तो शर्त ये है कि अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग जो हमारा वर्ब है वो पास्ट में हो। अब अगर फर्ज किया यहाँ पे से आ जाए, शी सेज आ गया यानी प्रेजेंट में आ गया है, या विल से आ गया है रिपोर्टिंग वर्ब जो है, तो फिर ये आगे तब्दीलियाँ नहीं होंगी। जो हम टेंस की तब्दीलियाँ करेंगे यानी प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं वो तब्दीलियाँ नहीं होगी। बाकी प्रोनाउन की जो तब्दीलियाँ हैं वो वैसे ही होती रहेंगी, ठीक है जी। अब ये एक आपको मैंने एक स्केच बता दिया है, अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, अब जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह आपका जो अभी कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आई तो आपको और ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जैसे ये सेंटेंस है जी, शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। ये सेंटेंस नंबर 1 है, शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, ठीक है। अब ये देखें, उसने कहा, सेड को आप सेड में रहने दें, शी सेड, या आप टोल्ड भी लगा लें, शी टोल्ड, आप टोल्ड भी इसकी जगह लगा सकते हैं, शी टोल्ड। अब ये इन्वर्टेड कॉमा हटते हैं तो फिर डैट लग जाता है असर्टिव में, ठीक है। अब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक चेंज होगा, इसके मुताबिक, तो ये सब्जेक्टिव केस है, इसकी भी सब्जेक्टिव केस, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस है। डैट, शी, लाइक जो है ये प्रेजेंट में है तो इसको अपने पास्ट में करना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, तो इसको कैसे करना है, शी लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फुल स्टॉप, ये आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है उसको आपने कर दिया है। दूसरा सेंटेंस स्टूडेंट ये बुक सामने रखें, इसको देखें, उसमें है ही सेड आई एम अनवेल। दूसरा है जो ही, इसका इनडायरेक्ट में कर रहा हूं, ही टोल्ड डैट ही वॉज अनवेल। इस तरह ये भी चेंज हो गया, ही सेड टू हर I live in this building. He
told her that he lived in that building। ठीक है, अब ये जो मेरे मैट्रिक के स्टूडेंट हैं वो ये बुक सामने रखें, क्योंकि मैं डायरेक्ट इधर से पढ़ रहा हूँ और इनडायरेक्ट जो है वो यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ। अच्छा, सेंटेंस नंबर 4 है, दे सेड आवर टीचर इज ऑन लीव। दे टोल्ड that their teacher was on leave। ये इसका ये तब्दील हो गया है। अच्छा, अब आरिफ एंड आयशा said to their mother we like mangoes। आरिफ and Aisha told their मदर डैट, वी जो है वो दे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वी जो है वो दे में, डैट दे लाइक्ड में हो जाएगा, लाइक्ड मैंगोज। ठीक है, दे लाइक्ड मैंगोज। अच्छा, उसके बाद जो है सेंटेंस नंबर 6 है, वो है शी सेड आई एम हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। शी टोल्ड डेट, आई वी में शी में कन्वर्ट हो गई, डेट शी वाज हेल्पिंग हर मदर इन द किचन। ठीक है, सेंटेंस नंबर जो 7 है वो है ही सेड आई एम वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। ही टोल्ड डेट ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। ठीक है। अच्छा, सेंटेंस नंबर जो 8 है वो है हाँ जी, सेंटेंस नंबर जो 8 है वो हम आप करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट। ये बुक पेज है 171। अफशा सेड आई एम सीइंग मदर शर्ट। अफशा सेड आई एम सीइंग मदर शर्ट। ये मैं आपको समझाने के लिए इसका डायरेक्ट जो है वो लिख दिया है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे। अफशा टोल्ड, अफशा टोल्ड डैट, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, इसके मुताबिक अफशा के मुताबिक अफशा का प्रोनाउन शी है। डैट शी वाज सीइंग मदर्स शर्ट। ठीक है, अब इसका ये हो जाएगा। इस तरह सेंटेंस नंबर जो 9 है वो है ही सेड दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल। ही टोल्ड या ही सेड, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ही सेड डैट। अब दे जो है दे का दे ही रहेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन। डैट दे वर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी। डैट दे वर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल। ठीक हो गया जी। आगे जो सेंटेंस नंबर जो हम करने जा रहे हैं वो है 10 वाला। अब ये कंप्लीट में एक्सरसाइज जो है वो अपने स्टूडेंट को करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि मेरे जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं वो उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। 10 वाला है जी, ही सेड टू मी यू आर
not running very fast. He told me that you सेकंड पर्सन है तो ये इसके मुताबिक हो जाएगा that I was not running very fast. अच्छा, सेंटेंस नंबर 11 है they said we have done our duty. They said, they told that they had done their duty. अच्छा, इस तरह सेंटेंस नंबर जो 12 है वो है the teacher said to us you have not completed your drawing. The teacher asked us that you second person है that we had not done we had not done नहीं completed आएगा क्योंकि यहाँ पे completed है completed our drawing. अच्छा जी, सेंटेंस नंबर 13 है she said they have not eaten their meals. She told that they had not eaten. they had में कन्वर्ट हो जाएगा had not eaten their meals. ठीक हो गया जी। अब ये देख ले मैं कैसे इसको करते जा रहा हूँ। The teacher said I have often told you not to play with fire. The teacher told इन्वर्टेड कॉमा हटाते जाएगा डैट लगता जाएगा डैट आई हैव ऑफन टोल्ड यू डैट he had often told me that he had often told me not to play with fire. Not to play with fire. ठीक है, ये आपके सेंटेंस जो है ना ये 14 हो गए हैं। तो बाकी की मैं जगह बनाता हूँ। नंबर 15 पे है माई ब्रदर सेड टू मी ये मैं इसका सॉरी इनडायरेक्ट लिख रहा था। माई ब्रदर टोल्ड मी यू हैव मिस्ड द पॉइंट कंप्लीटली। यू सेकंड पर्सन है तो ये मी के मुताबिक चेंज होगा। डेट आई हैड मिस्ड द पॉइंट कंप्लीटली। 16 वाला जो है वो हो जाएगा He said I completed my drawing half an hour ago. He said that he had completed his
ड्राइंग एन आर बिफोर। तो इस तरह सेंटेंस नंबर जो 17 है वो है, इसमें ये देखें, ये शी सेड आई डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे, शी टोल्ड डेट। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो वो शी के मुताबिक कन्वर्ट हो जाएगा, डेट शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। यस्टरडे जो है वो द डे बिफोर में हो जाएगा, ठीक है ना। शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल द डे बिफोर। सेंटेंस नंबर 18 जो है वो है ही सेड शी sang a beautiful गजल एट द कंसर्ट। कंसर्ट होता है महफिल मौसीकी, लास्ट नाइट। ही सेड, ही टोल्ड डेट। शी जो है ये थर्ड पर्सन है तो ये थर्ड ही रह गया, ऐसे ही रहेगा। शी हैड sung a beautiful गजल एट द कॉन्सर्ट, एट द, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा, एट द कंसर्ट लास्ट नाइट। इस तरह सेंटेंस नंबर जो 19 है वो है शी सेड ही रैंग मी अप एट 12 midnight, शी टोल्ड। सेड जो है आपने टोल्ड में कन्वर्ट करते जाना है, ही टोल्ड, शी टोल्ड डेट। ही जो है ये थर्ड पर्सन है वो वैसे ही रहेगा, नो चेंज, क्योंकि मैंने आपको रूल में ये बताया हुआ है। डेट ही हैड रंग। रैंग जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। डेट ही हैड रंग मी जो है ये हिम में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि मी उसको बताया है, ठीक है ना, हिम। डेट ही हैड रंग हिम अप, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा, एट 12 midnight, 12 midnight, ठीक हो गया जी। इस तरह आगे जो सेंटेंस नंबर हमारा है वो है 20 वाला। ओके जी, सेंटेंस नंबर 20 तो ये है ही सेड द बॉयज डिड नॉट पुट अप अ गुड शो लास्ट नाइट। ये उसमें बता रहा है तो ही सेड जो ही टोल्ड में आ जाएगा, ही टोल्ड डेट, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किए तो डेट लग गया, डेट द बॉयज। डिड नॉट जो है वो हैड नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट द बॉयज हैड नॉट पुट अप, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा, पुट अप गुड शो, पुट अप गुड शो लास्ट नाइट। ओके जी, सेंटेंस नंबर 21 जो है ये है शी सेड आई शैल नेवर डू सच अ थिंग, शी सेड टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, शी टोल्ड डेट। अब आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है और ये शी के मुताबिक चेंज होगा, डेट शी शैल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट शी वुड नेवर डू,
never do such a thing, such a thing। इस तरह स्टूडेंट जो सेंटेंस नंबर 22 है वो है अफशा सेड, अफशा ने कहा दे विल वेट फॉर अस फॉर ओनली फॉर 1 hour ओनली। अफशा आप इन्फॉर्म लगा ले या टोल्ड लगा ले, बात है कि या सेड ही रहने दे, कोई बात नहीं है। अफशा सेड डेट दे थर्ड पर्सन है, ये लिहाजा ये चेंज नहीं होगा। डेट दे विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट दे वुड वेट फॉर अस जो है वो देम में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर 1 hour ओनली, फॉर 1 hour ओनली। ठीक है जी। इस तरह जो सेंटेंस नंबर 23 है वो है दे सेड वी शैल नेवर मेक अ प्रॉमिस वी कांट फुलफिल। दे टोल्ड डेट वी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के, तो यहाँ पे दे आ जाएगा। दे टोल्ड डेट दे का दे ही रहेगा। डेट दे नेवर मेड, NEVER, नेवर मेक मेड में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। नेवर मेड अ प्रॉमिस, नेवर मेड अ प्रॉमिस, आगे कॉमा है तो वी जो है वो भी दे में कन्वर्ट हो जाएगा। दे कुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट में कन्वर्ट, क्योंकि ये पास्ट में है, पास्ट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट टेंस। डेट दे कुड नॉट फुलफिल। ओके जी। सेंटेंस नंबर 24 जो कि सेकंड लास्ट है वो है ही सेड आई शैल एक्सप्लेन दिस टू यू ओनली इफ यू लिसन टू मी विद पेशेंस। ही सेड, ही टोल्ड डेट। अच्छा, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के मुताबिक यानी इसके मुताबिक चेंज होगा, तो आगे ही आएगा। डेट ही वुड, शैल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट ही वुड एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन दिस डेट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है। दिस टू यू हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। टू हिम इफ ही लिसन्ड, इफ he listened to him with patience, यानी कि सब्र के साथ। ओके जी। अब एक सेंटेंस इस एक्सरसाइज कराया गया, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ। ओके जी। 25 वाला है ही सेड आई होप यू विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। अच्छा, सेड किस में? टोल्ड में। ही टोल्ड डेट, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुए तो डेट लग गया। आई फर्स्ट पर्सन है, ये ही के मुताबिक कन्वर्ट होगा तो ही आएगा यहाँ पे। डेट ही होप्ड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये पीछे पास्ट फॉर्म, और ये मैंने आपको शुरू में रूल बताया कि पास्ट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट टेंस। ही टोल्ड डेट ही होप्ड यू सेकंड पर्सन है
तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने जो जिसको वो बात कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो यानी कि मी, मुझे कर रहा है, ठीक है। तो यू जो है वो सब्जेक्टिव केस है, तो इसका जो है मी का सब्जेक्टिव क्या बनेगा, सॉरी जो यू है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी ही रहेगा। ही टोल्ड दैट ही होप्ड, यू सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, डेट ही होप्ड, ही यहाँ पे ही आ जाएगा, विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, ही वुड नॉट रिपीट, वुड नॉट रिपीट, दिस डेट में कन्वर्ट हो जाता है, डेट मिस्टेक अगेन। ओके जी, he told that he hoped he would not repeat that mistake again। अब ये सेंटेंस जो है ये बिल्कुल ठीक है, और इसके साथ ही ये जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 है ये कंप्लीट होती है। इसमें 25 के 25 जो सेंटेंसेस हैं उनको मैंने कन्वर्ट किया है, और शुरू में मैंने आपको एलेबोरेट भी किया है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी चला गया है, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए अगर आप इसको सारा सुनते हैं। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई है और आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का पता भी चल गया है। आगे इंशाल्लाह आपको बाकी सेंटेंस करने में और समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।